नमस्कार। अभिनव मिश्रा फ्रॉम द कपल टॉक्स। आजकल मैं एक ट्रेंड देख रहा था ट्विटर पे और आपके इंस्टाग्राम पे कि कैसे पाकिस्तानी कुछ हैंडल्स हैं, खुद जो पाक में बैठे हैं या फिर जो कनाडा में बैठे हैं, वो लोग हमारे जो फेस्टिवल्स हैं, हमारी जो हिस्टोरिकल धरोहर हैं, उनको क्लेम करके ये कहने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये तो पाकिस्तान का हेरिटेज है और इसका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। इसमें जो लेटेस्ट आया है अभी वो है आपके जो बसंत पंचमी का जो फेस्टिवल है, जो 23 जनवरी को अभी बीता है, उसको लेकर के काफ़ी बातें हुई कि कैसे बसंत तो पंजाब का फेस्टिवल है और पाकिस्तानी पंजाब से शुरुआत हुई इसकी और वहाँ पे काइट्स उड़ा करके मनाया जाता है। तो अब प्रॉब्लम यही है ना कि उन लोगों को इतना एक्सपोजर है रह नहीं गया उस करंट जनरेशन को। बस जो DGISPR के जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं उसको यूज़ करके वो कुछ हैंडल्स जो उनके पेरोल पे काम करते हैं वो इसको प्रमोट करने की कोशिश करते रहते हैं। तो जितना उनकी अवेयरनेस है उतना ही वो बोलेंगे। अब उन्हें शायद ये नहीं पता कि बसंत का पूरा नाम बसंत पंचमी है, पूरे इंडिया में मनाया जाता है। इसका एक हिंदू हिस्ट्री है, हिंदू फेस्टिवल है ये। और माघ महीने में जो इंडियन कैलेंडर का माघ महीना होता है हिंदू कैलेंडर का, उसके हर 5वें दिन पे, हर माघ महीने के 5वें दिन पे बसंत पंचमी मनाई जाती है। इस दिन सरस्वती पूजा होती है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि सरस्वती पूजा में उन बच्चों को बिठाया जाता है जो अपने विद्यार्थी जीवन का उस वर्ष आरंभ कर रहे होते हैं। ठीक है, वो किताबों के साथ बैठते हैं, सरस्वती माता की पूजा करते हैं और अपने कि हम अच्छे से पढ़ सकें इस चीज़ के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। विद्या आरंभम पूजा बोलते हैं इसको। ये होती है हर साल आपके बसंत पंचमी के दिन ये होती है। आजकल तो कम हो गई है, बट अभी भी छोटे शहरों में और गाँव में अभी भी इसको फॉलो किया जाता है। बट इनको इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है। इनको खाली ये पता है कि बसंत है, पतंग उड़ा रहे हैं तो हम ही उड़ाते हैं, तो ये तो हमारा फेस्टिवल है। अरे भाई, तुम्हारा फेस्टिवल था, कल्चरली तुम मनाना चाहते हो मनाओ, बट ये मत क्लेम करो कि भाई ये इंडिया का फेस्टिवल नहीं है या हिंदू फेस्टिवल नहीं है। ये वही हिंदू हिस्ट्री का इरेजर है जो कि लेफ्टिस्ट लोग भी बहुत दिनों से कोशिश करते आए हैं कि हम करें, बट वो होता नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग एक बहुत छोटा सा माइक्रोकॉस्म तो है नहीं, मतलब अरब से ज़्यादा की आबादी तो खाली इस देश में है ऑलमोस्ट। तो इतना ना तो आसान है ना ही पॉसिबल है हम लोगों को रोक पाना, क्योंकि हम लोग एक रेजिमेंटेड उसमें नहीं रह रहे ना कि सब लोग एक लाइन में जा रहे हैं। हमारी जैसे ही हमारी एजुकेशन या हमारी वो चेंज करी तो सब लोग उस लाइन में चले गए। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि इतना वेरिड है हमारा फेथ और हमारा बिलीफ सिस्टम, और हमको नेचुरली इतना ढीठ बना देता है कि हम लोग जल्दी किसी की बात मानते नहीं हैं। तो उनके लिए आई डोंट थिंक कि पॉसिबल हो पाएगा ये सब कर पाना। ये पहले इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ कोशिश करी करने की कि इंडस वैली तो अब हमारे एरिया में है, ये तो हमारा कल्चरल पास्ट है, हिस्टोरिकल पास्ट है, इसका तुम लोगों से क्या लेना देना। बट धीरे धीरे जैसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स और आती गई और फिर ये रिवील हुआ कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इंडस वाला पार्ट है वो तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है और वो पूरा रेडिएट करता है आपके एकदम सेंट्रल इंडिया तक चला आता है। तो अब धीरे धीरे वो फिर आगे कोई चीज़ निकालेंगे। अब आपको ये ना, जब ये लोग बोलते हैं ये सब चीज़ें, आप इसे ध्यान रखिए कि ये कौन से हैंडल्स है जहाँ से ये बातें आ रही हैं। आप उनकी सारे ट्वीट्स और सारे इनके पोस्ट ध्यान में रखिए। ये लोग वो लोग हैं जो DGISPR के लिए उनके पेरोल पे काम करते हैं। कुछ पाकिस्तान में बेस्ड हैं, कुछ कनाडा में बेस्ड होंगे, कुछ आपके जर्मनी में और कुछ UK में बेस्ड होंगे। और DGISPR के लोग, ये मैंने देखा है काफ़ी दिनों से करते रहते हैं। इनके दे आर वेरी स्किल्ड एट दीज थिंग्स। बट प्रॉब्लम ये है ना कि इनका एक्सपोजर नहीं रह गया उतना इंडिया और इंडियन सोसाइटी को लेकर के। तो ये जैसे ही आप देखोगे, थोड़ा सा भी इनको हल्का सा भी रिसर्च करोगे, आपको पता चल जाएगा कि इनका बहुत ही यूनिफैसेटेड इनका एक अप्रोच होता है। एक चीज़ को लेकर के बोलेंगे, उसके आगे क्योंकि इनको पता नहीं है तो इनको पकड़ना बड़ा आसान हो जाता है। प्रॉब्लम वहाँ आती है कि जब इनके ट्वीट्स को लेकर के, इनकी पोस्ट को लेकर के हमारे यहाँ रहने वाले लोग जो इस प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के अपोजिशन में हैं, वो इसको प्रमोट करने लगते हैं, इसको बढ़ाते हैं। तो उन लोगों से भी मेरे बस यही रिक्वेस्ट है कि पार्टी से अपोजिशन करिए, बट देश के अगेंस्ट या अपने हिस्ट्री के अगेंस्ट आप बोलना शुरू कर देंगे तो फिर उनमें और आप में क्या फ़र्क रह गया। मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट है। नमस्कार।